बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आवर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल न्यूमेरिकल एनालिसिस, लेक्चर नंबर 5 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा न्यू टॉपिक है, इस टॉपिक का नेम है सीकेंट मेथड। जो हम आज सीकेंट मेथड फॉर नॉन लीनियर इक्वेशन के लिए डील करेंगे, ये हमारा थर्ड मेथड है नॉन लीनियर इक्वेशन की फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। इससे प्रीवियस हमने टू मेथड्स अंडरस्टैंड कर लिए हैं, उनके एप्लीकेशंस को बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड भी किया। बाइसेक्शन मेथड है एंड रेगुलर फाजी मेथड। जो आज हमारा थर्ड मेथड सीकेंट मेथड है, ये एक्चुअली आपका रेगुलर फाजी मेथड की ही मॉडिफिकेशन है और इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस पाई जाती हैं, उनको हम फॉलो करेंगे और उनको मानते हुए, उनकी जो रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हुए हम अपने इस मेथड को कन्वर्जेंस करवाएंगे, अप्रोच करवाएंगे। जो सीकेंट मेथड है और रेगुलर फाजी मेथड है, इनमें जो मेन सिमिलर बात है, जो सिमिलर इन दोनों की आपस में टाकिंग है, एक तो ये कि इन दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, इनमें जो फॉर्मूला की अगर बात की जाए सीकेंट मेथड की, तो सीकेंट मेथड और रेगुलर फाजी मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो दोनों का सेम है और रिस्ट्रिक्शन जो होंगी बस वही इनमें डिफरेंट होंगी। ठीक है, एक ये भी इनमें डिफॉल्ट्स आता है कि जो आपके पास एफ ऑफ सी को देखते होते थे कंपैरिजन करने के लिए, कि अगर एफ ऑफ सी की हमारे पास केसेस अराइज होते हैं कि अगर एफ ऑफ सी लेस देन जीरो है तो उसका डॉट प्रोडक्ट आप किसी भी पॉजिटिव टर्म के फंक्शन वैल्यू के लिहाज से लेते हैं ताकि वो लेस देन जीरो आ जाए। या फिर अगर केस सेकंड उसका देखते हैं, एफ ऑफ सी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो आप फंक्शन वैल्यू नेगेटिव के लिहाज से देखते हैं, प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद लेस देन जीरो जनरेट होता है, तो इस लिहाज से आप उसको डील करते थे। तो जो सीकेंट मेथड आज हम करेंगे, इसमें जो मेन बातें हैं हम उसको फॉलो करते हुए आज हम अपने प्रोसेस को लीड करवाएंगे। देखिए यार डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी मेथड है और रेगुलर फाजी से ये बहुत इजी और बहुत जल्दी आप जंपिंग करवा सकते हैं अपनी फॉर्मेशन को, जो आइट्रेशन परफॉर्म करवा रहे होते हैं। तो इसकी डिस्कशन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट। दिस मेथड फॉर्मूला इज आल्सो सिमिलर टू रेगुलर फाजी मेथड। ये एमसीक्यूज भी बन सकता है कि अगर पूछा जाए कि सीकेंट मेथड क्या किस मेथड के साथ सिमिलरिटीज पाई जाती है, तो वो ओनली ऑन रेगुलर फाजी मेथड होगा। ठीक हो गया, यानी कि मेरे कहने का यह मतलब है कि रेगुलर फाजी मेथड का जो फॉर्मूला है वो सीकेंट मेथड का फॉर्मूला भी वही होगा। यानी कि दोनों का जो फॉर्मूला होगा, रेगुलर फाजी मेथड एंड सीकेंट मेथड, दोनों आपस में प्रोपोर्शनैलिटी रिलेट करते हैं, दोनों सेम रेट पे होते हैं, मतलब उनकी कंडीशंस होल्ड अप होती हैं, बट रिस्ट्रिक्शंस का प्रोसेस ओनली ऑन सीकेंट में होल्ड होगा। वो हम कुछ रिस्ट्रिक्शन जो होंगी उनको हम देखते हैं। जस्ट फ्यू रिस्ट्रिक्शंस आर मेंटेन्ड इन दिस मेथड, यानी कि सीकेंट मेथड में हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना है। दीज आर गिवन बिलो, जो कि आपको दी गई हैं इन न्यू आइट्रेशन फॉलोइंग पैटर्न होल्ड। वो जो फॉलोइंग पैटर्न होगा वो कुछ इस अंदाज में है कि मैंने कुछ बॉक्स की फॉर्म में ये राइट किया हुआ है। ये वो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि आपने सीकेंट मेथड में कन्वर्जेंस होल्ड करवाएंगे। ठीक है ना, ये जो हमारे पास बॉक्स की फॉर्म में ये राइट किया हुआ है, दीज आर नोन एज रिस्ट्रिक्शंस प्रोसेस फॉर लोअर बाउंड, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड पे फंक्शनल वैल्यू एंड अपर बाउंड पे फंक्शनल वैल्यू। इसमें होगा ये कि जब आप लोग सभी आइट्रेशन परफॉर्म करवा रहे होंगे, उसमें फर्स्ट लाइन जो होती है आइट्रेशन की, फर्स्ट लाइन जो फर्स्ट रो है उसमें ए की वैल्यू राइट की है, बी की वैल्यू राइट की है और एफ ऑफ ए की वैल्यू राइट की है, एफ ऑफ बी की वैल्यू राइट की है। फिर आप सी फाइंड करते हैं, तो सी फाइंड करने के लिए आपका जो फॉर्मूला है वो तो रेगुलर फाजी वाला ही होगा। वो मैंने आपको बोल दिया स्टार्टिंग पे ही कि रेगुलर फाजी मेथड है, सीकेंट मेथड है, दोनों का फॉर्मूला सेम होगा। तो वो क्या है, सी इक्वल है ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए ओवर, ठीक है, होल ओवर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। न्यूमरेटर पोर्शन है और डिनोमिनेटर पोर्शन है। ये टोटली एग्जैक्टली आपका रेगुलर फाजी मेथड का फॉर्मूला है जो कि हमने सीकेंट मेथड में राइट किया हुआ है। ठीक है ना, इस फॉर्मूले में ये रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये वाली जो बातें जो मैंने ब्लू कलर में राइट की हुई हैं, ये मैंने ब्लैक कलर में कन्वर्टेड करनी है। ये किस अंदाज में कन्वर्ट करूंगा उसके लिए आपको मैं न्यू आइट्रेशन का प्रोसेस बताता हूं। उसके लिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पहले करना है कि ये जब आपने राइट किया हुआ ए वैल्यू, बी वैल्यू, एफ ऑफ ए की वैल्यू और एफ ऑफ बी की वैल्यू, जब आप सी फाइंड करेंगे तो इसके लिए आपने अपने कैलकुलेटर पे फंक्शन को सेव किया होता है। ठीक है, वो कैसे आप सेव करते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी माइनस कैपिटल सी कैपिटल डी ओवर बी माइनस कैपिटल बी माइनस कैपिटल डी।
ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने रेगुलर फाजी मेथड के लिए कैलकुलेटर पे फंक्शन सेव किया था, वैसे ही आपने यहाँ पर फंक्शन सेव करेंगे कैलकुलेटर पे, ताकि अपने मेथड को अप्रोच करवाया जा सके। अच्छा, जब आपने सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, फिर आपने क्या करना है, उस पर फंक्शन वैल्यू फाइंड करनी है जो आपको गिवन फंक्शन दिया गया होगा नॉन लीनियर इक्वेशन के लिए। उसके लिए आपने अनदर एक फंक्शन फिर कैलकुलेटर पे सेव करना है। कैल्क का बटन प्रेस करेंगे, आपसे पूछेगा व्हाट इज ए, तो आपने वहां पर सी की जो वैल्यू आई होगी वहां पर आपने प्रेस कर देनी है और इक्वल का बटन प्रेस करके आंसर आ जाएगा, वो आपके पास फंक्शन वैल्यू एफ ऑफ सी का आ जाएगा। ठीक है ना। फिर आप जब न्यू आइटरेशन में मूव करते हैं, तो उसके लिए जब आपने न्यू आइटरेशन में मूव करना है, उसके लिए हमारे पास की लॉजिक ट्रिक्स यूज होती हैं, वो मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ लॉजिक ट्रिक्स फॉर सीक्रेट मेथड। वो ये लॉजिक ट्रिक्स होंगी जो ये बॉक्स में राइट कर दी हुई हैं। न्यू आइटरेशन में ये बात आपने करनी है कि आप ना न्यू आइटरेशन में मूव करने के लिए ये बात पे नहीं आपने माइंड में रखना कि आप एफ ऑफ सी पे वो केस अराइज करवाएंगे। यानी जैसे आपने बाइसेक्शन मेथड में और रेगुलर फाजी मेथड में एफ ऑफ सी पे यानी कि न्यू आइटरेशन में जाने से पहले कुछ केस अराइज करवाते हैं कि अगर एफ ऑफ सी ग्रेटर देन जीरो है तो फिर उसकी कंडीशन क्या होगी, अगर एफ ऑफ सी लेस देन जीरो है फिर उसकी कंडीशन क्या होगी, फिर आप उसमें कुछ रिप्लेसमेंट करते थे, ये इस तरह का सीन था। बट इसमें ये बात हम फुलफिल नहीं करेंगे, इसमें ये टोटली डिफॉल्ट हो जाता है। ठीक है, हमने ये बात को यहाँ पे रिजेक्ट कर देना है। ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पे जब रिजेक्ट हो जाएगी कि हमारे पास एफ ऑफ सी पे कोई केस राइज नहीं होता, तो फिर हम उस पर कुछ लॉजिक ऑपरेशंस होल्ड करवाते हैं। ये हमारे पास लॉजिक ऑपरेट है। तो इस लॉजिक ऑपरेशन की रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हुए हम अपने सीकेंड मेथड को फुलफिल करवाएंगे। ठीक है, इसमें यह होगा कि न्यू आइटरेशन में जो बी टर्म होगी, जो बी वाली टर्म होगी, उसको आपने ए में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, जो बी का आंसर होगा, जो प्रीवियस आइटरेशन में बी का आंसर होगा, न्यू आइटरेशन में वो ए बन जाएगा, और प्रीवियस आइटरेशन में जो सी का आंसर होगा वो बी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, न्यू आइटरेशन में जब लिखना है। और प्रीवियस आइटरेशन में जो एफ ऑफ बी का आंसर होगा वो न्यू आइटरेशन में एफ ऑफ ए में कन्वर्ट हो जाएगा, और एफ ऑफ सी प्रीवियस आइटरेशन में जो आंसर होगा वो न्यू आइटरेशन में एफ ऑफ बी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह करने के बाद आपके पास 4 टर्म्स अगेन न्यू आइटरेशन में परफॉर्म हो जाएंगे। जब आप b को a में रिप्लेस करेंगे न्यू आइटरेशन में, c को b में रिप्लेस करेंगे, f ऑफ b को f ऑफ a में रिप्लेस करेंगे, f ऑफ c को f ऑफ b में रिप्लेस करेंगे, देन आपके पास न्यू आइटरेशन में a b f ऑफ a f ऑफ b क्रिएट हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, c को कैलकुलेट करना होगा। जब c कैलकुलेट करेंगे आपके पास c के मेथड का फॉर्मूला रेगुलर फाजी का मेथड ही ए होल्ड होगा, मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी माइनस कैपिटल सी कैपिटल डी ओवर कैपिटल बी माइनस कैपिटल डी। तो आपने कैलकुलेटर के हाथ से उसको सोल्व करेंगे, सोल्व अप होगा, देन आपके पास फाइनली सी की वैल्यू आ जाएगी, फंक्शन वैल्यू फाइंड करेंगे और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, न्यू आइटरेशन के लिए फिर आप यही प्रोसेस करेंगे, बी को ए में, सी को बी में, एफ ऑफ बी को एफ ऑफ ए में, एफ ऑफ सी को एफ ऑफ बी में, ऐसे चेंजिंग करते रहेंगे और आइटरेशन परफॉर्म होती रहेंगी। स्टॉपिंग क्राइटेरिया वही रहेगा जो आपने बाइसेक्शन में देखा, रेगुलर फाजी में देखा, प्रोसेस वही होगा। यानी कि जो आपने प्रोसेस उसमें देखा था कि आप लोग जब रेपिटेशन आ जाती है प्रोसेस को टर्मिनेट कर देते हैं, या फिर पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस 0 शो हो जाएं, यानी कि टेट्रा 0 आ जाए, तब भी आपके पास स्टॉपिंग क्राइटेरिया होल्ड हो जाता है, तो आपके पास रूट आ जाएगा। ठीक है ना। सम एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट। एप्लीकेशंस फॉर सीकेंट मेथड, ये जो मैंने आपको कंप्लीट स्केच बताया, अब हम इसको ऑपरेट करवाते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाय यूजिंग सीकेंट मेथड करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। ये हमने जीरोस मीन रूट फाइंड करना है। कोई भी फंक्शनल वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 2, कुछ भी आ सकता है। आपको बहुत सी मैंने एप्लीकेशन दी हुई हैं, आप उनमें से कुछ भी परफॉर्म करवा लें। ठीक है, आपने जस्ट एप्लीकेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए मेथड को बहुत मेंटेन करना होता है, उनकी रजिस्ट्रेशन हो वो फॉलो करें, मेथड का फॉर्मूला है उसको फॉलो करें, कुछ रूल्स होते हैं उनको फॉलो करें, देन आप अपने रूट को बहुत इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग, FS991 ES प्लस या EX प्लस। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो ये जो आपके पास क्वेश्चंस होते हैं कुछ भी वेरी कर सकता है। ठीक है ना, आप अपने फंक्शंस को अंडरस्टैंड रखें और सोल्व हो जाएगा। हमारे पास ये फंक्शन वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2, अब इसको हम मानते हुए अपनी बात ये करेंगे, सीक्रेट मेथड को इस पे होल्ड करवाना है और 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपने इसका करेक्ट आंसर शो अप कर देना है। ठीक हो गया, तो 4 डेसिमल प्लेसेस के लिहाज से आपको फिक्स करना है कैलकुलेटर पे मेन बात। और सीक्रेट मेथड के लिए आपका जो फॉर्मूला है
यानी कि इसका जो रूल है रेगुलर फाजी वाला वही आपने कैलकुलेटर पे वो भी सेव कर लेना है। एक ये फंक्शन हो जाएगा और एक ये फंक्शन आपने सेव कर लेना है कैपिटल ए स्क्वायर माइनस 2, और इसका यूज होगा जब आपने सी वगैरह कैलकुलेट करना होता है, यानी कि वो फंक्शन की वैल्यू के लिए। और जब आपने क्लोज इंटरवल की बात करनी है उसमें आपके पास सीक्रेट मेथड का फॉर्मूला रेगुलर फाजी में यूज होगा। तो सोल्यूशन की तरह चलते हैं डियर स्टूडेंट। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, जो कि नॉन लीनियर इक्वेशन की फॉर्मेशन होती है। तो दिस इंप्लाइज दैट इसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक हो गया, और इक्वल टू ये 0 है। फिर ऑनवर्ड हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होती हैं। ऑब्जर्वेशंस आप लोग खुद से सपोज करते हो, वो ऐसी ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए जो कि कंसेक्यूटिव टू नंबर्स होने चाहिए, और ऐसे टू कंसेक्यूटिव नंबर्स हों जिन पे आप फंक्शन वैल्यू अप्लाई करें और वो अल्टरनेट टर्म्स दें, यानी नेगेटिव दें और एक पॉजिटिव दें। यानी कि 1 पे फंक्शन वैल्यू अप्लाई की -1 आंसर क्रिएट हुआ, 2 पे फंक्शन वैल्यू अप्लाई की आंसर 2 क्रिएट हुआ, यानी कि आपका यहां पर ये क्रिएटेड आंसर आ रही है। आपने कैलकुलेटर पे जब सेव किया होगा ना कि कैपिटल ए स्क्वायर माइनस 2, जब आपने शिफ्ट और अल्फा और ए वाला बटन प्रेस करेंगे और फिर पावर वाला बटन प्रेस करना है तो ए स्क्वायर होगा -2, फिर कैल्क का बटन प्रेस करना है तो पूछेगा व्हाट इज ए, तो आप वहां पर 1 राइट करेंगे तो आंसर -1 आ जाएगा। अगेन आप कैल्क का बटन प्रेस करेंगे तो आपको आंसर, अगर आप 2 पुट करते हैं तो आपको आंसर 2 मिल जाएगा, ठीक है ना। अब ये बात यहाँ पर ये फुलफिल कर रहा है कि आपके पास एफ ऑफ 1, ये देखें एफ ऑफ 1 का जो आंसर है -1 और एफ ऑफ 2 का आंसर है 2, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या है, लेस देन 0। इट्स मीन कि आपका रूट कहां पे होगा, लाई करेगा 1 और 2 के बिटवीन लाई करेगा। दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू 1, 2 क्लोज्ड इंटरवल, ठीक हो गया। इट्स मीन हमारे पास जो x है ये हमारा एक रूट है जो कि इन दोनों के बिटवीन लाई करेगा, ठीक है, 1 और 2 के बिटवीन हमारा आंसर होगा। ये इस बात को डील कर रहे हैं। ऑनवर्ड स्टेप हम वही करेंगे जैसा हम करते आ रहे हैं। अपने रूट फाइंड करने के लिए एक टेबल ड्रॉ करते हैं, उसमें हमने 6 कॉलम्स ड्रॉ करने होते हैं। अब 6 कॉलम्स के अंदर उनके जो हेडर्स हैं उनमें आपने उनके पॉइंट्स जो फंक्शन वैल्यू के हैं वो आप राइट करते हैं। ये लोअर बाउंड है ए और ये अपर बाउंड है बी, और ए पे फंक्शन वैल्यू आपने अप्लाई की जो कि लोअर बाउंड की फंक्शन वैल्यू है, और बी पे फंक्शन वैल्यू अप्लाई की जो कि अपर बाउंड पे फंक्शन वैल्यू है, और सी जो आपका रूट वगैरह क्रिएट करने के लिए, और जो आपका मेथड होगा यानी कि बाइसेक्शन मेथड रेगुलर फाजी था, लेकिन आज जो हम कर रहे हैं वो है सीकेंड मेथड। तो यहाँ पर सी हमारा सीकेंड मेथड को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। ऑनवर्ड जब हम कमिंग लेक्चर्स में न्यूटन ऑप्शन पे जाएंगे तो हम न्यूटन ऑप्शन की बात कर देंगे, ठीक है ना। तो ये स्टेप पे डिपेंड करता होता है। और फिर सी के लिहाज से आपका फंक्शन वैल्यू एफ ऑफ सी होगा, ठीक है, जिसपे हम देखते हैं कि टर्मिनेशन प्रोसेस किस पॉइंट पे जाके अवेल्ड हो रही है, कितनी एडिशन परफॉर्म करवाने के बाद हो गई है, तो एफ ऑफ सी हमारा उस पॉइंट को डील कर रहा होगा। तो ये हमारे पास आइटरेशंस परफॉर्म हो रही हैं। आपने बखूबी 2 मेथड कर लिए हुए हैं ऑलरेडी, बाइसेक्शन भी किया है, रेगुलर फाजी भी किया हुआ है। आज हमारा जो थर्ड मेथड है इसको फुलफिल कर रहे हैं। तो आइटरेशंस का क्राइटेरिया वही है, जस्ट मैंने जो रेस्ट्रिक्शन आपको बताई हैं उनको फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट रो की तरह चलते हैं आइडिया स्टूडेंट्स। आपको यहाँ से आइडिया होना शुरू हो जाएगा जब हम सेकंड आइटरेशन पे जाएंगे। तो फर्स्ट आइटरेशन पे जरा गौर कीजिएगा। तो फर्स्ट आइटरेशन इसकी क्या है, देखिएगा कि ए हमारे पास क्लोज इंटरवल में 1 है और बी हमारे पास क्लोज इंटरवल में 2 है, यानी कि ये लोअर बाउंड और ये अपर बाउंड 1 और ये 2। ए पे फंक्शन वैल्यू जब अप्लाई करेंगे, यानी 1 पे फंक्शन वैल्यू अप्लाई की तो -1 आया, 2 पे फंक्शन वैल्यू अप्लाई की तो आपके पास आंसर 2 आया, ठीक है। और जब आपने सी कैलकुलेट करना है, इसके लिए मैंने कहा है आपने कैलकुलेटर पे फंक्शन सेव कर लेना है सीक्रेट मेथड का, यानी कि जो आपका वैसी फॉर्मूला है वो क्या है, ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए ओवर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। जब आपने कैलकुलेटर पर सेव करना है तो आप लिखेंगे कैपिटल ए कैपिटल बी माइनस कैपिटल सी कैपिटल डी ओवर कैपिटल बी माइनस कैपिटल डी, ठीक है ना। तो आपने कैल्क का बटन प्रेस करना है, ठीक है। तो जब आप कैल्क का बटन प्रेस करेंगे तो आपसे पूछेगा व्हाट इज ए, तो आप ए की जगह 1 पुट कर देंगे, और फिर आप अगेन इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपसे पूछेगा व्हाट इज बी, तो आपने एफ ऑफ बी की ये 2 वैल्यू राइट कर देनी है। फिर आपने अगेन इक्वल का बटन प्रेस करना है तो आपसे पूछेगा व्हाट इज सी, तो आपने ए सी की वैल्यू ये 2 पुट कर देनी है। फिर अगेन आपने इक्वल का बटन प्रेस करना है तो आपसे पूछेगा व्हाट इज डी, तो आपने ये -1 एफ ऑफ ए की वैल्यू पुट कर देनी है। तो इन दी एंड आपने इक्वल का बटन प्रेस करना है तो आपके पास आंसर क्रिएट हो जाएगा 1.tetra3, ठीक है। फिर आपने सी पे फंक्शन वैल्यू फाइंड करनी है, इसके लिए अनदर आपने कैलकुलेटर पे फंक्शन सेव किया हुआ है
जो है कैपिटल ए स्क्वायर माइनस 2, आपने उसमें कैल्क का बटन प्रेस करना है, पूछेगा व्हाट इज ए, तो आपने ये 1 पॉइंट टेट्रा 3 पुट कर देना है, मतलब इक्वल प्रेस करेंगे कैल्क का बटन प्रेस करने के बाद। तो जब आप सी की ये वैल्यू राइट कर देंगे तो आपने इक्वल का बटन प्रेस किया तो आपके पास फंक्शन वैल्यू आ जाएगी, ये प्रेस करने के बाद माइनस 0.tetra2, ठीक है ना। ऑनवर्ड आपने यहाँ पर अब एफ ऑफ सी जब फाइंड कर लिया तो रेगुलर फाजी में यहाँ पर हम केस अराइज करते थे, बाइसेक्शन में भी हम यहाँ पे केस अराइज करते थे, बट सीकेंड मेथड में यहाँ पर केस अराइज नहीं होगा, यहाँ पे ये बात फेल्ड हो जाती है। यहाँ पर हम रिस्ट्रिक्शंस पे फॉलो बात करते हैं। रिस्ट्रिक्शंस वो मैंने आपको बताई हुई है कि जो b है a में कन्वर्ट हो जाएगा न्यू आइटरेशन में। देखिएगा जो b की वैल्यू प्रीवियस आइटरेशन में 2 है वो न्यू आइटरेशन में a की जगह आ रही है, और जो आपके पास c की वैल्यू है 1.tetra3 ये आपके पास न्यू आइटरेशन में b की जगह आ रही है, ठीक है। यानी कि b को a में कन्वर्ट कर दिया और c को b में कन्वर्ट कर दिया, ये इनकी वैल्यूज आ गई यहां तक। उसके बाद एफ ऑफ बी की जो वैल्यू प्रीवियस आइटरेशन में 2 है वो न्यू आइटरेशन में ये एफ ऑफ ए की जगह आ रही है, ठीक है। और उसके बाद एफ ऑफ सी की जो वैल्यू है माइनस 0.tetra2 ये आपके पास प्रीवियस आइटरेशन में लिखी हुई है, यानी कि फर्स्ट रो में, तो ये आपके पास न्यू आइटरेशन में एफ ऑफ बी की जगह आ रही है माइनस 0.tetra2, ठीक है। तो आपके पास ये कंप्लीट राइट हो गया, यानी कि बी को ए में कन्वर्ट कर दिया ये राइट, और सी को बी में कन्वर्ट कर दिया ये राइट, और एफ ऑफ बी को एफ ओ में कन्वर्ट कर दिया ये राइट हो गया, और एफ ऑफ सी को एफ ऑफ बी में राइट कर दिया ये हो गया, ठीक है। इस तरह हमारे पास ये 4 टर्म्स राइट हो जाएंगी। फिर आपने जब सी फाइंड करना है इसके लिए आपने कैलकुलेटर पे फंक्शन सेव किया हुआ है, वो आपने कैलकुलेटर पे जो फंक्शन सेव किया उसमें आप जो आपने ए बी माइनस सी डी ओवर बी माइनस डी है उसमें कैल का बटन प्रेस करते जाएंगे, उसमें आप ये पुटिंग करेंगे तो आपके पास ये सी फाइंड हो जाएगा। जब आप सी फाइंड कर लेंगे फिर आपने अगेन अपने जो गिवन फंक्शन है जो आपने सेव किया हुआ है ए स्क्वायर माइनस 2 उसमें कैल का बटन प्रेस करना है, उसमें आपसे पूछेगा व्हाट इज ए, आप 1.4000 ये पुट कर देंगे, देन आपके पास एफ ऑफ सी का जो फंक्शन वैल्यू का आंसर होगा 1.4000 पुट करने के बाद तो ये आ जाएगा माइनस 0.0401, ठीक है ना। तो इस तरह ये आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद ऑनवर्ड देखें थर्ड रो के लिहाज से ये आपने क्या करना है, जो b की वैल्यू है प्रीवियस आइटरेशन में वो आपके पास न्यू आइटरेशन में ये a की जगह आ रही है, और f जो c की वैल्यू 1.4000 है ये न्यू आइटरेशन में b की जगह आ रही है, और f ऑफ b की जो वैल्यू माइनस 0.tetra2 है ये न्यू आइटरेशन में f ऑफ a की जगह आ रही है, ठीक है ना। और f ऑफ c की जो वैल्यू माइनस 0.0401 है ये न्यू आइटरेशन में f ऑफ b की जगह आ रही है, ठीक हो गया। इस तरीके से आपके पास ये 4 टर्म्स क्रिएट हो जाएंगी। फिर जब आपने सी फाइंड करना है तो सी फाइंड करने के लिए आपने सीक्रेट मेथड के फॉर्मूले में जाना है जो कैलकुलेटर में सेव किया हुआ है, उसमें पुटिंग करेंगे तो आपके पास सी का आंसर ये आ जाएगा 1.4147, यानी ये आपने 4 वैल्यूज पुट करने के बाद ये आपके पास आंसर क्रिएट हो जाएगा। फिर आपने जब सी के ऊपर फंक्शन वैल्यू फाइंड करनी है जो आपने कैलकुलेटर पे फंक्शन सेव किया हुआ है ए स्क्वायर माइनस 2 और कैल का बटन प्रेस करने के बाद जो आप ये वैल्यू पुट करेंगे 1.4147 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0013। इसी अंदाज से आपने ये आइटरेशन परफॉर्म करवानी है, और फिर आपके पास जब ये फाइनली लास्ट आइटरेशन आ जाएगी तो इस आइटरेशन के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पर टर्मिनेशन हो रही है, बिकॉज आपके पास फोर्थ आइटरेशन और फिफ्थ आइटरेशन में एफ ऑफ सी का आंसर सेम यानी कि रिपीट हो चुका है, रेपिटेशन आ चुकी है। सो हम जो हमारा रूट होगा वो फाइनली रिकमेंड हो गया है 1.4142, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर एफ ऑफ सी की कंसेक्टिव 2 टर्म्स में 2 कंसेक्टिव आइटरेशन में रेपिटेशन का प्रोसेस लीड कर रहा है। सो हमारे पास जो रूट होगा वो 1.4142 क्रिएटेड हो चुका है, इसको हम अपना रूट मान लेंगे और किस आइटरेशन पे जाके हमें रूट मिला है वो हम राइट करेंगे। हेंस द रिक्वायर्ड रूट इज C5 इक्वल होगा 1.4142 विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ बाइसेक्शन मेथड सेकंड मेथड ऑफ आवर रिक्वायरमेंट इन द सेंस ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट। फाइंड द जीरोस ऑफ f ऑफ x इक्वल है 3x माइनस e रेज टू पावर x। e इसमें एक्सपेंशन की फॉर्मेशन को शो करता है और इसकी पावर है x वेरिएबल की फॉर्म में। यूजिंग सेकंड मेथड करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, ये हमारे पास स्टेटमेंट है, मतलब आपने रूट फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है, जो आपको फंक्शन वैल्यू दी हुई है इस पे आप सेकंड मेथड को अप्रोच करवाओगे और कितने डेसिमल प्लेसेस तक आपने करेक्ट आंसर बताना है 4 डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग। आपको एग्जाम में 4 डेसिमल के अलावा आपको 3 डेसिमल प्लेस का आ सकता है,
5 डेसिमल प्लेसेस कह सकते हैं। तो आपने जो स्टेटमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग डेसिमल प्लेसेस को शो अप करना होगा। ठीक है, मैंने जितनी भी एप्लीकेशन करवाई है और जितनी इंशाल्लाह एप्लीकेशन करवा रहा हूं वो 4 डेसिमल प्लेसेस के लिहाज से ही होंगी, बट आपका ये एक स्टेमिना बन जाएगा, आपकी एक ग्रिप भी हो जाएगी कि कितने डेसिमल प्लेसेस के लिहाज से कोई भी क्वेश्चन को आप डील कर सकते हो। ठीक हो गया, तो सोल्यूशन पे चलते हैं। डियर स्टूडेंट, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इट्स मीन नॉन लीनियर इक्वेशन। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपने पुट कर दी जो आपको गिवन है 3x माइनस ई रेज टू पावर एक्स, वो हमने राइट कर दी। दिस इंप्लाइज दैट, तो 3x माइनस ई रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 0। फिर हमने ऑब्जर्वेशन पे जाना है, तो ऑब्जर्वेशन आपके पास x और एफ ऑफ एक्स के लिहाज से आपने राइट करनी होती हैं। x आपने दो कंसेक्टिव टर्म्स पुट करनी है और वो दो ऐसी कंसेक्टिव टर्म्स होनी चाहिए जिसपे आपके पास अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आंसर क्रिएट हो। तो जब आप अपने गिवन फंक्शन जो आपने कैलकुलेटर पे सेव किया होगा, मतलब 3 कैपिटल ए माइनस ई रेज टू पावर कैपिटल ए, तो आप कैल्क का बटन प्रेस करेंगे तो आप से पूछेगा व्हाट इज ए, तो आप 0 जब पुट करेंगे तो आपका आंसर -1 होगा। अगर अगेन आप चाहते हैं कि आपको और कोई वैल्यू भी मालूम करनी है तो आप अगेन कैल्क का बटन प्रेस करेंगे, तो आपसे पूछेगा व्हाट इज ए, तो आप 1 पुट करेंगे तो आपको आंसर आएगा 0.2817। जब आपने अपने कैलकुलेटर को 4 डेसिमल प्लेसेस के लिहाज से सेव किया होगा तो आपको ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक ही आंसर देगा। अगर इसे आप राउंड ऑफ नहीं करेंगे तो वो 4 डेसिमल प्लेसेस के अलावा भी आपको बता देता है, इसलिए आपने अपने डेसिमल प्लेसेस के लिहाज से उसको फिक्स जरूर कर लेना सभी स्टूडेंट्स ने। तो ये हमारे पास देखें एफ ऑफ जो 0 है और एफ ऑफ 1, इस पे फंक्शन वैल्यू एक नेगेटिव आ रही है एक पॉजिटिव आ रही है। इट्स मीन इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा मल्टीपल फॉर्म में वो नेगेटिव आंसर आ रहा है, मतलब लेस देन 0 आ रहा है, तो ये बात सेटिस्फाइड कर रहा है। एफ ऑफ 0 डॉट यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म में एफ ऑफ 1 लेस देन 0, इट्स मीन हमारा जो रूट होगा वो 0 और 1 के बिटवीन होगा। दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू 0 1 क्लोज्ड इंटरवल। तो x हमारा यहाँ पे क्या है, रूट होगा। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट हमने इतना करने के बाद हमने अपनी जो आइटरेशन परफॉर्म करवानी होती है, टेबल ड्रॉ करना होता है। तो ये हमारे पास 6 कॉलम्स हमने ड्रॉ कर लिए हुए हैं। इसमें जो हेडर्स हैं उसमें लोअर बाउंड है, अपर बाउंड है, लोअर बाउंड पे फंक्शन वैल्यू है, अपर बाउंड पे फंक्शन वैल्यू है। फिर सी हमारे पास मेथड है जिसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो मेथड है किसको लीड कर रहे हैं सभी स्टूडेंट जानते हैं। सीक्वेंट मेथड हमारा वर्क है जो आज के लेक्चर की हम डीलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर सी हमारे पास एज ए सीक्वेंट मेथड को शो कर रहा है, जो इसका फॉर्मूला है उसको हम अप्रोच करवा रहे हैं। और सी पे फंक्शन वैल्यू है जिसपे हम आइटरेशन वगैरह की टर्मिनेशन करवाते हैं, वो हम अपनी आइटरेशन को लीड करते हैं जब तक हम अपनी टर्मिनेशन तक रीच नहीं कर सकते, और ये हम प्रोसेस को कंटिन्यू रखते होते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट रो जो है इसमें लोअर बाउंड की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू जो अपर बाउंड है वो 1 है। और ए पे जब आप फंक्शन वैल्यू अप्लाई करते हैं, यानी कि 0 पे आपने फंक्शन वैल्यू अप्लाई की -1 आया, और 1 पे जो बी की वैल्यू 1 है 1 पे फंक्शन वैल्यू अप्लाई करेंगे तो 0.2817 आएगा, जो कि आपने क्लोज इंटरवल में भी देखा हुआ है। और जब आपने सी फाइंड करना है इसके लिए कैलकुलेटर पे आपने अपना फॉर्मूला सेव किया हुआ है जो कि सीक्वेंट मेथड का फॉर्मूला है, कैपिटल ए कैपिटल बी माइनस कैपिटल सी कैपिटल डी ओवर कैपिटल बी माइनस कैपिटल डी। ठीक है ना। उसमें आपने कैल का ऑप्शन प्रेस करेंगे तो आपसे पूछेगा व्हाट इज ए, तो आप 0 राइट कर देंगे। आपसे पूछेगा व्हाट इज बी, तो आपने 0.2817 राइट कर देना है जो कि एफ ऑफ बी की वैल्यू है। और फिर आप अगेन कैल का बटन प्रेस करेंगे तो आपसे पूछेगा व्हाट इज सी, तो आप ये 1 पुट कर देंगे जो कि बी की वैल्यू है। आपसे पूछेगा अगेन आपने बटन प्रेस करना है कैल का, तो पूछेगा व्हाट इज डी, तो आप ये -1 पुट कर देंगे जो कि एफ ऑफ ए की वैल्यू है। तो इन दी एंड आप केवल प्रेस करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, सी का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। सीक्वेंट मेथड के अकॉर्डिंग 0.7802। और फिर उसके बाद सी पे फंक्शन वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए आपने कैलकुलेटर पे एक अनदर फंक्शन सेव किया होना चाहिए जो कि 3x है माइनस ई रेज टू पावर एक्स, ये वाला। इसको आपने कैलकुलेटर पे लिखना है 3 कैपिटल ए माइनस ई रेज टू पावर कैपिटल ए। ठीक है ना। तो आपने जब वो प्रेस कर देना है तो उसमें पूछेगा, जब आपने कैल का बटन प्रेस करना है तो पूछेगा व्हाट इज ए, तो आपने 0.7802 ये वैल्यू राइट कर देनी है, तो एफ ऑफ सी पे फंक्शन वैल्यू आ जाएगी। तो 0.1587 ये क्रिएट हो जाएगी। फिर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन को फॉलो करना है फॉर न्यू आइटरेशन। न्यू आइटरेशन के लिए जब आपकी रजिस्ट्रेशन होंगी उनको फॉलो करते हुए हमने अप्लाई करवाना है। तो इसमें क्या होता है कि बी को ए में चेंज कर देते हैं, सी को बी में चेंज कर देते हैं, एफ ऑफ बी को एफ ऑफ ए में चेंज कर देते हैं, एफ ऑफ सी को एफ ऑफ बी में चेंज कर देते हैं। ऐसे हमारे पास 4 टर्म्स कंटेन्ड हो जाती हैं। ए भी मिल जाता है, फिर बी भी मिल जाता है, एफ ऑफ ए भी मिल जाता है, एफ ऑफ बी भी मिल जाता है। ठीक है ना। ये हमारी बात है, इसी को फॉलो करेंगे आपको ये बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा।
तो देखिएगा सभी स्टूडेंट, न्यू आइटरेशन जो प्रीवियस आइटरेशन में 1 लिखा हुआ है ना, वो बी में लिखा हुआ है, तो आपने उसको ए में राइट कर दिया, यानी कि बी की वैल्यू ए में आ गई। ठीक है, ये 1 इधर राइट कर दिया। ठीक है, फिर देखिएगा तो जो सी की वैल्यू राइट की हुई है 0.7802, ये हमने बी में राइट कर दिया हुआ है 0.7802, न्यू आइटरेशन के अंदर लिख दिया हुआ है। उसके बाद एफ ऑफ बी की जो वैल्यू है ना 0.2817, ये न्यू आइटरेशन में एफ ऑफ ए की जगह लिख दिया हुआ है 0.2817, और एफ ऑफ सी की जो वैल्यू हुई ना प्रीवियस आइटरेशन में 0.1587, ये न्यू आइटरेशन में एफ ऑफ बी की जगह राइट कर दी हुई है 0.1587। ठीक है ना, ऐसे हमारे पास ये 4 टर्म्स मिल जाएंगी। फिर आपने सी फाइंड करना है। सी फाइंड करने के लिए कैलकुलेटर पे आपने ऑप्शन सेव किया हुआ है, जो आपने फंक्शन सीक्रेट मेथड का उसको सेव किया, उसके अकॉर्डिंग आपने ये ए बी एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी की जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको सी का आंसर आ जाएगा। ये आपने ध्यान से पुट करना है। उसमें जब आप कैपिटल ए पुट करेंगे, जब कैपिटल ए की बात करेंगे, कैल का बटन प्रेस करने के बाद आपसे पूछेगा व्हाट इज ए, तो आपने ये 1 पुट करना है। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा व्हाट इज बी, तो आपने 0.1587 पुट करना है। फिर आपसे पूछेगा व्हाट इज सी, तो आपने ये पुट करना है 0.7802। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा व्हाट इज डी, फिर आपने 0.2817 ये पुट करना है। देन आपके पास इक्वल प्रेस करने के बाद ये आंसर आएगा। ठीक है, सी इक्वल होगा 0.4966। तो फिर आपने सी पे फंक्शन वैल्यू फाइंड करने के लिए अनदर फंक्शन सेव किया हुआ है 3 कैपिटल ए माइनस ई रेज टू पर कैपिटल ए। आपने कैल का बटन प्रेस करना है, फिर ये आप राइट कर दें 0.4966, तो आपके पास फंक्शन वैल्यू आ जाएगी -0.1533। ठीक है ना, फिर उसके बाद आपने अगेन अपनी रजिस्ट्रेशन को फॉलो करते हुए बी को ए में कन्वर्ट कर देना है। यानी कि देखें प्रीवियस आइटम में 0.7802 आपने ए में राइट कर दिया है न्यू आइटरेशन में, और जो सी की वैल्यू 0.4966 है आपने बी में राइट कर दी है, और एफ ऑफ बी की जो वैल्यू है 0.1587 आपने इसको एफ ऑफ ए में राइट कर दिया है, और जो एफ ऑफ सी की वैल्यू -0.1533 है इसको आपने एफ ऑफ बी में राइट कर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपने सी फाइंड करना है। सी के लिए अगेन यही वर्क करेंगे और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। जब आप ये वैल्यूज राइट कर देंगे कैलकुलेटर में ऑप्शन ए बी सी डी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपके पास सी का आंसर आ जाएगा 0.6359। फिर आपने ये सी की वैल्यू पे फंक्शन वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए आपने अनदर फंक्शन सेव किया होता है, जो आपके पास गिवन फंक्शन है सेव किया हुआ, उसको आपने कैल का बटन प्रेस करना है। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज ए, तो आपने ये 0.6359 राइट कर देना है, तो ये आंसर आ जाएगा 0.0190। फिर ऐसे ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, और लास्ट आइटरेशन के अकॉर्डिंग आपके पास ये पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस के लिहाज से ये टर्मिनेशन हो रही है। ठीक है, इस तरीके से मतलब यहाँ तो ये रेपिटेशन आ सकती थी, या फिर ये पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस के लिहाज से जीरोज आ सकते हैं, यानी टेट्रा जीरो। तो ये जो हमारे पास 5th आइटरेशन आई हुई है, इसमें पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस जीरोज शो कर रहे हैं। इट्स मीन फंक्शनल एफ ऑफ सी जो है ये इस बात को फुलफिल कर रहा है। तो रूट हमारा क्या बन गया 0.6191, ये हमारे पास रूट है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्मेशन में हमने कंटेंट करवा दिया। तो आप फाइनली लिख देते हैं हैंस रिक्वायर्ड रूट C5 इक्वल है 0.6191। ठीक है, तो नेक्स्ट कुछ एप्लीकेशंस मैं आपको दे रहा हूं, और ये एप्लीकेशंस आपने अब सीक्रेट मेथड के अकॉर्डिंग फुलफिल करवानी है। तो एप्लीकेशन फॉर नॉन लीनियर इक्वेशन, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग। तो प्रीवियस आप लोगों ने बाइसेक्शन मेथड के लिहाज से कर लिया हुआ है वर्क, और रेगुलर फाजी मेथड ये भी आप लोगों ने कंप्लीटली वैनिश्ड कर लिया है प्रीवियस लेक्चर्स के अकॉर्डिंग। जो हमारा टुडे लेक्चर चल रहा है कंटिन्यू है वह सीक्रेट मेथड। आज हम अपनी जो जीरोस जो रूट फाइंड करेंगे इस मेथड के लिहाज से करना है। सीक्रेट मेथड हमारा वर्क है। ठीक है, सीक्रेट मेथड के लिहाज से जो एप्लीकेशंस हैं वो ऑल स्टूडेंट्स वही परफॉर्म करवाएंगे जो आप लोगों को प्रीवियस एप्लीकेशन रेगुलर फाजी और बाइसेक्शन के लिहाज से दे दी गई हैं, उन्हीं को हम मेंटेन करेंगे। तो ये आपको फॉलोइंग क्वेश्चन नॉन लीनियर फॉर्म में दे दिए हुए हैं, आपने इनको अगेन सीक्रेट मेथड से भी कंप्लीट करना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आइडिया स्टूडेंट। अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूं ताकि इस क्वेश्चन के लिहाज इन एप्लीकेशन के लिहाज से भी आपको परफॉर्मेंस कंप्लीट आनी चाहिए। ठीक है ना, ये जस्ट मैं वैसे ही इसको रीड आउट कर देता हूं ताकि इस लिहाज से आपको कोई ऐसी कंफ्यूजन ना रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, x क्यूब माइनस 4x² प्लस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सेकंड क्वेश्चन है x माइनस ई रेज टू पावर माइनस x इज इक्वल टू 0। थर्ड क्वेश्चन है 2x माइनस cos x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एंड फोर्थ क्वेश्चन है sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और फिफ्थ क्वेश्चन है e रेज टू पावर x, यहाँ पर e एक्सपेंशन फॉर्म में है माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 20 इज इक्वल टू 0।
एंड सिक्स्थ क्वेश्चन है 2x माइनस लॉग ऑफ x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास लोगरिथमिक फंक्शन है। और जो 7 क्वेश्चन है cos इंटू ई रेज टू पावर x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस ई रेज टू पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और 8th क्वेश्चन है 2 sin पाई ऑफ x प्लस x इज इक्वल टू 0। और 9th क्वेश्चन है x रेज टू पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और जो 10th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया हुआ है। और इसके अलावा कुछ और भी एक दो क्वेश्चन हैं, वो आपको वैसी न्यू मैंने करवाए हुए हैं। बाकी आप लोगों को ये जितने भी क्वेश्चन दिए हैं ये सारे आपने करने होंगे, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है। और होपफुली आरडीएस स्टूडेंट आज के लेक्चर में कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया होगा सभी स्टूडेंट्स ने। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई इस टाइम में कोई रेस्ट्रिक्शंस के लिहाज से, ये जैसे मैंने आपको आज के टॉपिक में बताया, कोई रेस्ट्रिक्शन की ना समझ लगी हो कि किस अंदाज में ये रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करती हैं और केसेस इसमें क्यों राजी नहीं हुए और ये किस अंदाज में लीड करता है, तो क्वेश्चन कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं आरडीएस स्टूडेंट्स। एक्चुअली ये जो आपका टॉपिक हम कर रहे हैं कंप्लीट नॉन लीनियर इक्वेशन का, इसमें मेथड्स को ही डील कर रहे होते हैं। इसमें मेन बातें तो आपकी वही रिपीट हो रही हैं कि टर्मिनेशन को लीड करना है, रूट कहाँ लाई करता है, ठीक है, और मेथड का जो फॉर्मूला है वो यूज करते हैं, ठीक है ना। तो प्रोसेस जो टर्मिनेशन में मूव करना है ना फॉर न्यू आइट्रेशन में जाने से पहले कुछ बातें होती हैं, उनको फॉलो करते होते हैं। बस ये बात आपने सभी ने माइंड में रखनी है कि केस कहाँ राइज होने हैं, रिस्ट्रिक्शंस कहाँ पे फॉलो होनी है, ठीक है। बाकी टर्मिनेशन प्रोसेस सभी में सेम होता है। फॉर अपकमिंग लेक्चर्स में भी ऐसे ही होगा, बट जो प्रीवियस लेक्चर चल रहे हैं उसमें भी ऐसे ही हुआ, ठीक है ना। तो ये आपने किसी ने कंफ्यूज नहीं होना, जो टर्मिनेशन प्रोसेस है वो सेम है, बट जो आपके पास लीडिंग प्रोसीजर है, जैसे आज के लेक्चर में हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो किया है, वो आपने ध्यान से सभी ने मेंटेन करना होगा। तो क्या रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज एंड स्टे ब्लेस्ड।